बहुत दूर एक सल्तनत में एक बादशाह अपनी 12 खूबसूरत बेटियों के साथ रहता था। लोग उन्हें 12 नाचने वाली शहजादियां कहते थे, क्योंकि वो इतनी नजाकत और खूबसूरती से चलती थीं कि ऐसा लगता था मानो चल नहीं बल्कि नाच रही हों। लेकिन एक अजीब और रहस्यमयी बात थी जिसने पूरे महल को परेशानी में डाल रखा था। हर सुबह बादशाह देखता कि शहजादियों के नाचने वाले जूते बिल्कुल घिस चुके होते हैं, जबकि रात को वो अपने कमरों में नाइट गाउन पहनकर सोती थीं और कहीं नहीं जाती थीं। बादशाह को लगने लगा कि रात के अंधेरे में कोई अजीब या खतरनाक बात जरूर हो रही है। अपनी बेटियों से मोहब्बत और उनकी हिफाजत के लिए बादशाह ने फैसला किया कि सभी शहजादियां एक ही बड़े कमरे में 12 बिस्तरों पर सोया करेंगी। दरवाजे बंद कर दिए गए और बाहर पहरेदार खड़े कर दिए गए। लेकिन फिर भी जब सुबह होती तो वही राज दोबारा सामने आ जाता। शहजादियां सुर्ख गालों और बिखरे हुए बालों के साथ उठती और उनके खूबसूरत जूते फिर से बिल्कुल टूट चुके होते, जैसे उन्होंने पूरी रात नाच किया हो। बादशाह उन घिसे हुए जूतों को देखकर गुस्से और फिक्र में भर जाता। या तो कोई मेरी बेटियों को रात में छुपा कर ले जाता है, बादशाह ने सोचा, या फिर ये खुद छिपकर कहीं जाती है। दोनों सूरतों में मुझे सच जानना ही होगा। इसलिए बादशाह ने पूरी सल्तनत में ऐलान करवा दिया, जो कोई ये मालूम कर लेगा कि मेरी बेटियां हर रात कहाँ जाती हैं, उसे इनाम मिलेगा। वो मेरी किसी एक बेटी से शादी कर सकता है और मेरी मौत के बाद बादशाह बनेगा। लेकिन जो 3 रातों में नाकाम हुआ उसकी सजा मौत होगी। इस ऐलान के बाद बहुत से शहजादे और जवान अमीर महल आए, लेकिन हर एक को रात में एक नशीली शराब पिलाई जाती और वो गहरी नींद में चला जाता। हर सुबह जूते फिर से टूटे हुए मिलते और बादशाह और भी ज्यादा परेशान हो जाता। एक दिन दोपहर के वक्त एक बूढ़ा सिपाही जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। वो पहले जंगों में लड़ चुका था, लेकिन पुरानी चोट की वजह से अब सिपाही नहीं रह सकता था। अब मैं क्या करूं? उसने उदासी से खुद से कहा। तभी अचानक एक बूढ़ी औरत एक पेड़ के पीछे से निकली। उसके हाथ में जड़ी बूटियों की टोकरी थी और उसकी आंखें बहुत तेज थीं। तुम कहाँ जा रहे हो सिपाही? उसने पूछा। मुझे खुद भी नहीं पता, सिपाही ने जवाब दिया, लेकिन मैं वो राज जानना चाहता हूँ कि शहजादियां रात को कहाँ जाती हैं। बूढ़ी औरत मुस्कुराई। फिर मेरी बात सुनो, जो शराब तुम्हें पिलाई जाए उसे पीना मत, सोने का नाटक करना और फिर उनका पीछा करना। लेकिन मैं उन्हें देखे बिना कैसे उनका पीछा कर सकता हूँ? सिपाही ने हैरानी से पूछा। बूढ़ी औरत ने एक सादी सी ग्रे रंग की चादर निकाली। इसे पहन लो, तुम गायब हो जाओगे। गायब? सिपाही चौंक गया। हाँ, औरत ने कहा, लेकिन याद रखना, गायब होने का मतलब खामोश होना नहीं है। आवाज आई तो पकड़े जाओगे। सिपाही ने शुक्रिया अदा किया और चादर अपने कोट के अंदर रखकर महल की तरफ चल दिया। जब सिपाही शहर पहुंचा तो उसने महल का रास्ता पूछा। पहरेदार उसे भगाने लगे, लेकिन उसने बादशाह की चुनौती को आजमाने की दरख्वास्त की। बादशाह ने उसे गौर से देखा। तुम शहजादे तो नहीं लगते? जी हुजूर, सिपाही ने कहा, लेकिन मैं पहरा दे सकता हूँ और जाग सकता हूँ। बादशाह ने एक गहरी सांस ली। ठीक है, लेकिन अगर तुम नाकाम हुए तो सजा जानते हो। उस रात सिपाही को शहजादियों के कमरे के पास एक छोटा कमरा दिया गया। दरवाजा हल्का सा खुला था, जिससे वो सब कुछ सुन सकता था। थोड़ी देर बाद सबसे बड़ी शहजादी एक चमकता हुआ प्याला लेकर आई। इसे पी लो और आराम करो, उसने मीठी आवाज में कहा। सिपाही ने शराब नहीं पी और झूठी नींद का नाटक करने लगा। जब शहजादियों ने खर्राटे सुने तो वो समझ गईं कि वो सो चुका है। बड़ी शहजादी ने ताली बजाई और उसके बिस्तर के नीचे एक छुपा हुआ दरवाजा खुल गया। सब शहजादियां एक एक करके नीचे उतर गईं। सिपाही ने फौरन वो जादुई चादर पहनी और गायब हो गया। नीचे जाकर वो चांदी, सोने और हीरे जैसे पत्तों वाले बागों से गुजरे। फिर एक अंधेरी झील के पास पहुंचे जहां 12 कश्तियां और 12 खूबसूरत शहजादे खड़े थे। शहजादियां कश्तियों में बैठ गईं और फिर एक रोशन किले में पहुंची जहां रात भर नाच होता रहा। सुबह के 3 बजे घंटी बजी और शहजादियों के जूते फिर से घिस गए। यही सिलसिला 3 रात तक चला। तीसरी रात सिपाही ने सबूत के तौर पर सोने का एक प्याला भी उठा लिया। चौथी सुबह बादशाह ने सिपाही को बुलाया।
सिपाही ने पूरा राज बयान कर दिया और सबूत के तौर पर सोने का प्याला मेज पर रख दिया। शहजादियों ने अपना राज खुलते देख सच मान लिया। बादशाह ने कहा, तुमने वो कर दिखाया जो कोई और न कर सका। अब मेरी बारी है अपना वादा पूरा करने की। सिपाही ने सबसे बड़ी शहजादी का हाथ मांगा। उसी दिन महल में शादी हुई और लोग खुशी से झूम उठे। बादशाह ने अपनी बेटियों से कहा, अब अगर तुम्हें नाचना है तो खुलेआम नाचो, सच्चाई के साथ। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि राज कभी कभी खूबसूरत लग सकते हैं, लेकिन वो दूसरों को तकलीफ भी दे सकते हैं। सच बोलना, वादा निभाना और ईमानदारी ही सबसे बड़ी खूबसूरती है। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। शुक्रिया।